आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश बोलने के रामबाण शब्द। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, अगर आप उसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं तो आप काफी अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो रामबाण शब्द जिसके बिना हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। सबसे पहले हैव टू, हैज टू, हैड टू। हैव टू का हिंदी मीनिंग होता है ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है। ये हैव टू प्लस हैज टू का मतलब है ना है। किसी सेंटेंस के लास्ट में ना है, जैसे उसे करना है, उसे करनी है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ती है, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको हैव टू प्लस हैज टू का यूज करना है। और जब आप पास्ट में बात करें कि मुझे जाना था, मुझे जानी थी, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ती थी, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ी, ऐसे वाले सेंटेंसेस जो आप पास्ट के लिए यूज करते हो उसमें आपको हैड टू का यूज करना होगा। अब कंफ्यूजन यह है, हैव टू और हैज टू का यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, ये तो क्लियर है, और हैड टू का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं, ये भी क्लियर है। लेकिन प्रेजेंट में हम हैव टू किसके साथ लगाए, हैज टू किसके साथ लगाए, इसमें अक्सर स्टूडेंट की कंफ्यूजन होती है। तो गाइस आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे और यू रहे, या फिर दो व्यक्तियों का नाम रहे, टू पर्सन का नाम रहे, तो उसमें आपको हैव टू का यूज करना है। इसके साथ आई, वी, दे और यू, या फिर दो टू पर्सन के नेम हो तो उसमें आपको हैव टू का यूज करना है। अब हैज टू की बात आई, इसको छोड़कर थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। ही, सी, इट या फिर किसी का भी नाम, लेकिन एक पर्सन का नाम, वो ओनली वन पर्सन। जैसे राम, आप राम का नाम ले रहे तो राम एक ही होना चाहिए, राम के साथ श्याम नहीं होना चाहिए। राम अलग, सीता, गीता, जो भी, आप बॉय का भी नाम ले सकते, गर्ल का भी नाम ले सकते, किसी का भी नाम, उन सब के साथ आपको हैज टू का यूज करना है और इसके साथ आपको हैव टू का यूज करना है। क्लियर? और हैड टू जो है इसका यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। सभी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ आप हैड टू का यूज पास्ट में कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सेंटेंस बोलनी हो, उन्हें पढ़ना है। अब सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें हिंदी को समझना पड़ता है। जैसे उन्हें, उन्हें को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये जानना जरूरी है, तभी तो हम सब्जेक्ट जान पाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम हैव टू का यूज करेंगे। तो उन्हें को हम इंग्लिश में बोलते हैं दे, उन्हें को इंग्लिश में बोलेंगे दे। अब दे हमारा आ गया, अब दे सब्जेक्ट है, दे के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव टू का यूज करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, दे के साथ हैव टू का यूज हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ना के लिए हम स्टडी का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन गया, उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। उन्हें लिखना है, दे हैव टू स्टडी। या फिर आप दे का यूज कर लिए, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। हमें पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी। तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी। तो इसी तरह से आप सभी सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज कर सकते हैं। अगर टू पर्सन की बात करें, जैसे कि राम और श्याम को पढ़ना है, तो हम बोलेंगे राम एंड श्याम हैव टू स्टडी। ठीक है, इस तरह से हम हैव टू का यूज करेंगे। अब हैव टू का यूज तो हम लोगों ने देख लिया, अब हैज टू का यूज कैसे करेंगे। जैसे आपका सेंटेंस हो, उसे जाना है। अब उसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये दिक्कत है, उसे के लिए हम यूज करेंगे ही। अगर आप मेल, किसी लड़के की बात करें, मेल की बात करें, पुल्लिंग की बात करें तो ही का यूज करेंगे। अगर आप फीमेल, स्त्रीलिंग की बात करें तो उसमें सी का यूज करें। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज टू का यूज करेंगे। तो ही के साथ हम लोगों ने हैज टू का यूज कर दिया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ काम हो रहा था जाने का, जाने के लिए गो का यूज किए, गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है, उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। अब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या होता है, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। जैसे अगर हम किसी लड़की की बात करें कि उसे जाना है, लड़की की बात करें उसे जाना है, तो हम बोलेंगे सी हैज टू गो। या फिर राम को जाना है, राम हैज टू गो। तो इस तरह से आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज टू का यूज करके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए प्रेजेंट के लिए हम हैव टू, हैज टू का यूज तो देख लिया, पास्ट के लिए हैड टू का यूज देखते हैं। मुझे पढ़ना था, हम पास्ट में बात करें, मुझे पढ़ना था, मुझे क्या हो गए, मुझे के लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे आई, मुझे के लिए आई। उसके बाद आई, मैंने पहले ही आपको बताया पास्ट में जब हैड टू का आप यूज करें तो उसका यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं।
तो आई का यूज हम हैड टू के साथ किए, उसके बाद पढ़ना काम हो रहा है इसलिए स्टडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। तुम्हें पढ़ना था, यू हैड टू स्टडी। उन्हें पढ़ना था, दे हैड टू स्टडी। राम को पढ़ना था, राम हैड टू स्टडी। तो इस तरह से आप सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू का यूज कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि हैव टू, हैज टू और हैड टू का यूज हम किसी तरह के सेंटेंस में कैसे करते हैं और सेंटेंस को कैसे कंप्लीट किया जाता है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा मॉडल वर्ब यूज्ड टू। इसका यूज हम मॉडल वर्ब में करता है ना, यूज्ड टू। यूज्ड टू का हिंदी मीनिंग होता है करता था या फिर किया करता था। एक्शन ऑफ पास्ट की बात करें, पास्ट में कोई क्रिया चलती रहती थी। रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट मतलब पास्ट में आप कोई काम करते रहते थे, जैसे हम घूमा करते थे, हम पढ़ा करते थे, राम और श्याम गाना गाया करते थे, मतलब पास्ट में वो काम किया करते थे, उसमें हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के लिए यूज्ड टू का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा सेंटेंस हो, वह धूम्रपान करता था या फिर वह धूम्रपान किया करता था। पास्ट में वो किया करता था, कि पास्ट में हैबिट था धूम्रपान करना, तो वो पास्ट में धूम्रपान किया करता था, उसके लिए हम बोलेंगे ही यूज्ड टू स्मोक। यूज्ड टू का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो वह हमारा मेल के लिए हम लोग यूज किए ही, उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्मोक। ही यूज्ड टू स्मोक। वे क्रिकेट खेला करते थे, पास्ट में वो खेला करते थे। हम यहाँ पास्ट की हैबिट को शो कर रहे हैं, पास्ट में वो क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। हम वहां जाया करते थे, पास्ट में हम वहां जाया करते थे। वी यूज्ड टू गो देयर। वी यूज्ड टू गो देयर, हम जाया करते थे। तो जब आपको पास्ट वाली हैबिट शो करनी हो तो उसमें आप यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब है हमारा सपोज्ड टू। सपोज्ड टू का हिंदी मीनिंग होता है करने की उम्मीद है। मतलब किसी से उम्मीद की जाती है कि वो मेरी हेल्प करेगा, वो मुझे होमवर्क बनवाने में मदद करेगी, वो मुझे स्कूल जाने में मदद करेगी। मतलब किसी से उम्मीद करते हैं कुछ करने की, तब हम उसमें सपोज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, या फिर हम इसे सिंपल तरीके से बोले तो मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, या फिर मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपकी मदद करूं। तो इसे हम बनाएंगे, ये प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट की बात करें कि मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं। तो यहाँ प्रेजेंट की बात करें तो आई, मुझसे के लिए आई हम लोगों ने यूज किया। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। उसके बाद हम अपना सपोज्ड टू का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, आई एम सपोज्ड टू हेल्प यू। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, यानी कि मदद करूंगी, या फिर मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यहाँ पर एडवाइस देने की बात हम नहीं कर रहे, हम यहाँ उम्मीद की बात करें। ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे कि आप किस तरह के सेंटेंस बोल रहे हैं। किसी को एडवाइस दे रहे हो या फिर कुछ करने की उम्मीद कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको शुड या फिर सपोज्ड टू का यूज करना है। ठीक है, सेंटेंस पढ़ने में एक जैसा जरूर लगेगा, लेकिन आपके बोलने पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में किस सेंटेंस को बोल रहे हैं। जैसे अगर मैं किसी से उम्मीद करने के सिचुएशन में अगर सेंटेंस बोल रही हूँ कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगी यू आर सपोज्ड टू गो देयर। अगर मैं एडवाइस देते हुए बोलूंगी कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगी यू शुड गो देयर। ठीक है, एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उम्मीद करने की बात कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगी यू आर सपोज्ड टू गो देयर। हमें अब पढ़ना चाहिए, हमसे उम्मीद की जाती है कि हमें अब पढ़ना चाहिए। वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ। वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ, हमें अब पढ़ना चाहिए। तो जब आप किसी से कुछ करने की उम्मीद करते हैं, तब कोई सेंटेंस अगर आप बोलते हैं तो उसमें आपको सपोज्ड टू का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट है हमारे इज एम आर के साथ एबल टू। इज एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू। इसका हिंदी मीनिंग होगा पा रहा है, पा रहे हैं, पा रहा हूं, या फिर सक्षम है। इस तरह से मतलब कोई कार्य करने में वो सक्षम है। जैसे अगर मैं बोलूं वह चल पा रहा है, मतलब वो चलने में सक्षम है, उसकी पैर में कोई बीमारी नहीं है, वो चलने में सक्षम है, वो चल पा रहा है। तो वह हमारे किसी मेल के लिए हम यूज करें तो उसके लिए हम बोलेंगे ही। और ये हम प्रेजेंट की बात करें इसलिए इसका यूज किए।
ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, उसके साथ हमें इज का ही यूज करना होता है। तो ही के साथ हम लोगों ने इज का यूज किया, उसके बाद हम एबल टू का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, चलने के लिए वॉक। ही इज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। या फिर हम यहाँ पर ही के जगह सी का यूज करें कि वह चल पा रही है, तो हम बोलेंगे सी इज एबल टू वॉक। मैं पढ़ पा रहा हूँ, मुझ में एबिलिटी है, मैं सक्षम हूँ पढ़ने में। मैं चल पा रहा हूँ, तो मैं क्या है, मैं के लिए आई का यूज करते हैं, तो आई का यूज करेंगे, और आई हमेशा एम के साथ यूज होता है, ये हम लोगों ने काफी बार सीखा है। तो आई एम एबल टू स्टडी, आई एम एबल टू स्टडी, मैं पढ़ पा रहा हूँ, पढ़ने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू स्टडी। वे जा पा रहे हैं, कोई गाड़ी खराब नहीं है, वह जा पा रहे हैं, तो वे, पहले वे के लिए क्या हम यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, और दे के साथ हमेशा आर का यूज होता है। चाहे आपका यू वी दे कुछ भी रहे, यू वी दे, तो उसके साथ आपको आर का ही यूज करना है। तो दे के साथ हम लोगों ने आर का यूज किया, उसके बाद एबल टू गो, वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। तो कोई कार्य करने में आप सक्षम है, प्रेजेंट में कोई कार्य करने में सक्षम है, कोई काम कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको एज एम आर एबल टू का यूज करना है। इज एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू। अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको इज एबल टू का यूज करना है। अगर आई की बात करें तो उसमें एम एबल टू का यूज करना है। अगर आप यू वी और दे की बात करें तो उसमें आर एबल टू का यूज करना है, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने प्रेजेंट के लिए यूज किया। पास्ट के लिए अगर हमें यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, वॉज एबल टू या फिर वर एबल टू। वॉज एबल टू कब यूज करेंगे और वर एबल टू कब यूज करेंगे, ये भी हम देखने वाले हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है पा रहा था या सक्षम था, मतलब पास्ट में वो कोई काम कर पा रहा था, कोई कार्य करने में वो सक्षम था, तब हम वॉज एबल टू या फिर वर एबल टू का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, आई या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो उसमें वॉज एबल टू का यूज कीजिएगा। बाकी अदर कोई सा भी सब्जेक्ट बच जाए, उसके साथ आपको वर एबल टू का यूज करना है। जैसे अगर हमारा हिंदी सेंटेंस रहा, वो चल पा रहा था, वह पास्ट में चल पा रहा था, वह पास्ट में चलने में सक्षम था, तो वह हम मेल के लिए यूज किए, तो वह के लिए हम ही का यूज किए। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसीलिए वॉज का यूज किए, वॉज एबल टू वर्क। वर्क का फर्स्ट फॉर्म अगेन जो हम लोगों ने एज एम आर में देखा था, वही हम लोगों ने वॉज वर्ब में भी यूज किया। ही वॉज एबल टू वर्क, वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वर्क। वे पढ़ पा रहे थे, वे क्या है, वे हमारा, वे के लिए हम यूज करेंगे दे वर एबल टू रीड। दे के साथ वर्ड लगाना, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। दे वर एबल टू रीड, वे पढ़ पा रहे, पढ़ने में सक्षम है, दे वर एबल टू रीड। वह खाना बना पा रही थी, वह क्या है, पा रही थी, तो ये तो लड़की की बात मैंने कर दिया, इसलिए सी का यूज किए। सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसीलिए वॉज एबल टू। सी वॉज एबल टू कुक, वह खाना बना पा रही थी, सी वॉज एबल टू कुक। अब है हमारा विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का हिंदी मीनिंग होता है पाऊंगा, आएगा, पाएंगे, सकूंगा या सकेगा। जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में ऐसे वर्ड आएंगे, तो उसमें आपको विल बी एबल टू का यूज करना है। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई काम वह कर पाएगा। जैसे आप चल सकेंगे, आप चलने में सक्षम रहेंगे, फ्यूचर में आप चल सकेंगे, यू विल बी एबल टू वर्क। यू विल बी एबल टू वर्क, आप चल सकेंगे या फिर चल पाएंगे। वह बोल पाएगा, वह बोल पाएगा, he will be able to speak, he will be able to speak। वह काम कर पाएगा, he will be able to work, he will be able to work।